अगर आपने फेसबुक के ये 3 स्टेप यानी जो 3 सेटिंग ऑन कर लिए हैं तो आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है बोलते हुए कि आप ये सेटिंग ऑन कर लेंगे, वो सेटिंग ऑन कर लेंगे तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है इनवाइट वाला वो आपको मिल जाएगा। पर काम कैसे करना ये कोई बताया नहीं उसमें, लेकिन टूल जरूर मिल जाएगा आपको ये 3 सेटिंग ऑन करने की। तो पता है वो 3 सेटिंग क्या है? ऐसी कोई सेटिंग होती ही नहीं है। गजब का मार्केट में वो बना हुआ है कि आपने सेटिंग ऑन किया आपको ये टूल मिला, ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक का भी अपना एक क्राइटेरिया है, अपना एक गाइडलाइन है। हाँ, उसका भी अपना एक गाइडलाइन है। आप उसकी लिस्ट को, जो लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसे निकाल कर आप देखोगे, पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वो कहना क्या चाहता है और हमें किस तरह से उस पर कंटेंट डालने चाहिए। सिर्फ ये सेटिंग ऑन कर देने से, वो सेटिंग ऑन कर देने से फेसबुक का जो क्राइटेरिया वो पूरा नहीं हो जाता है। हमारे लोग कहते कैसे हैं और सुनने वाले भी गजब है। आप उस पूरी गाइडलाइन को निकालिए, उसे पढ़िए, सर्च करिए क्या लिखा। अगर आपको अंग्रेजी प्रॉब्लम है तो उसे आप, अब तो बहुत सारे AI टूल्स आ चुके हैं, उसका प्रयोग करें आप, उसका जो है ट्रांसलेशन करें। नहीं तो फिर सिंपल सा आप ChatGPT के पास जाएं, अपने ID से लॉगिन करें और वहाँ पे उससे सारे सवालों के जवाब उससे ढूंढें। आप आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करेगा कि आपने क्या करना है, कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, कौन से टैग्स कहाँ पे लगाने हैं, हैशटैग कहाँ पे लगाने हैं, ये सब कुछ वो गाइड करेगा आपको। पूरा मेरे हिसाब से पूरा खेल तो वो कंटेंट का ही होना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं 3 रोल वाला काम करता था, 3 रोल वाली जो वीडियो बनाया करता था, तो मुझे आज भी याद है कि वो सिर्फ, मुझे लगता है कि गर्मी की छुट्टी थी और मैंने 22 या 23 वीडियो बनाए होंगे, मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे होगा। और वो 25 दिन में ही वो उस पर मोनेटाइजेशन का टूल आ गया। उसमें कैसे आया? जबकि उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था कि कंटेंट मोनेटाइजेशन से फेसबुक से पैसे भी मिलते हैं। मतलब कनिया तुम्हारा खुनवा मिलल? खून? कौन सा खून? अरे वो कनिया ना कहत रहा जब कि इनकर संगे कहीं गाड़ी से भरा गई तो उन्हें खून का जरूरत था। ओ अब तबीयत कैसी सर उसकी? ठीक है, पहले से बेहतर है। वैसे क्या हुआ था उनके साथ? अरे वो बाइक चला रहा था कि तभी जो है हम जानत रही है, गाड़ी लेके कहीं जो है रील सील बनावत रहा हुई है, वही में गप्ते बाहर आ गए। जनता है वो आजकल मंडई जनता है। नहीं वो अपनी साइड से बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन तभी 3 बुलेट पे सवार 3 लौंडे जो है इतनी तेजी से उसके पास से रील बजाते हुए इतनी तेजी से निकले कि उसका उतने में बैलेंस जो है गड़बड़ा गया। अच्छा। और वो गाड़ी से धड़ाम से गिर गया। वो भाई आज कल के लवंडवन सारे सब में छुछमाछर आंट के बंड के गाड़ी चलावा ना, पहली बात है कौन मतलब ना रहत गाड़ी चलावे के। इन्हन के चक्कर में थोड़ा सीधा बनाइए आदमी गद्दे गिर जाला। क्या भैया आप भी न? अरे सही कहत ही हम। रोडवा पे मार साहब कुछ मिला ऐसा हुआ, सब ऐसे गाड़ी चलावा ना जिससे ना लगे फ्री फायर को गेम खेलत हुआ है। गब दे इंडिकेटर दबा दी हैं तो गब दे जब ब्रेक मार दी हैं तो गब दे ऐसे गुब्द मुड़ा दी हैं। मतलब आदमी के जिंदगी से कोई मतलब बना रहता है। कभी तो ऐसा कट मार के निकलते हैं, बिल्कुल सीधा कट मार के निकलते हैं जैसे किसी ने नोबिता पकड़ो चैलेंज दे दिया हो। अब क्या करें, यंग जनरेशन ऐसी ही है। और तो वह हाल हो मर साहब, मौका देख के यो खूब भगाओ ना चले। नहीं सर, जब रास्ता खाली होता तभी, हमेशा नहीं। मतलब भगाते हो? नहीं नहीं नहीं, मतलब देखा मार साहब, आजकल रोडे पे चले का मतलब टेम्पल रन खेलब जैसन हो गलो है। कब के कहाँ से आके ठोक दी कोनो भरोसा ना है। गलत के कहाँ मार साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस मुझे मैं उसका क्या नाम था, बीबी की वाइन्स का बड़ा फ़ैन था। मैं उसकी तरह रोल करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उस समय स्कूल कॉलेज में बच्चों को बताया जाता था कि आप कैसे एक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए मुझे खुद प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। तो मैं भी तीन रोल को करना शुरू किया और करीब लगातार, गर्मी की छुट्टी थी, 20 दिन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। करीब 20-22 वीडियो डालने के बाद जब मुझे वो टूल्स मिल गए, स्टार तो पहले ही मिल गया था, उसके बाद फिर पार्टनरशिप ऐड का है, उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंटेंट डालेंगे तब आपको मिलेगा, ऐसे ही कुछ भी डाल देने से मिलता नहीं है। और आपका नीज क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कुकिंग का डालना है तो आप कुकिंग का ही डालना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें ब्लॉगिंग का चैनल बनाना शुरू कर दिया, उसी पे ब्लॉग डालना शुरू कर दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस बात का भली भांति आप अवगत हो जाए, ख्याल रखें कि किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं होता है, बस आपको गुमराह किया जा रहा है, इस बात का ख्याल रखें आप। आजकल आईडी को हैक हो जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है,
मेरे तो 2-3 बार आईडी हैक हो चुका है मेरा, लेकिन फिर भी फेसबुक की टीम से बात करने के बाद मुझे वापस मिल भी गया। आप एक रूल अपनाइए, आपको पर डे 1 या 2 रील और 1 फ़ोटो या 2 फ़ोटो डालना चाहिए। आप लगातार इसे 90 दिन तक करते हैं तो आपको पक्का है कि वो टूल्स मिल जाएंगे आपको। और अगर आपके वीडियो पे या रील पे अगर कॉपीराइट है तो सबसे पहले आप उसे हटाने का प्रयास करें। और वो कैसे दिखेगा, कहाँ दिखा, ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम अपने वीडियो में या अपने रील्स पे या फ़ोटो पे हम गाना लगा देते हैं, और गाना अक्सर हम ऐसा लगा देते हैं जो रॉयल्टी फ्री नहीं होता है, तो उस पर वो कॉपीराइट आ जाता है, तो हमें मजबूरन उसे डिलीट करना पड़ता है या फिर उसके साथ रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, उसके साथ शेयर करना पड़ता है अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब किसी सेटिंग में गए या प्राइवेसी में गए, वहाँ पे जाने के बाद आपने ये वाली सेटिंग ऑन कर दी तो आपका बढ़ने लगा। और एक बात बता, जब आपको ये टूल्स मिल जाता है ना, ये इनवाइट वाला कंटेंट मोनेटाइजेशन का, तो उसके बाद व्यूज़ ऑटोमेटिक डाउन होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर आपके व्यूज़ काफ़ी लंबे बढ़ने लगेंगे, पता नहीं क्या हो जाता है, रीच भी धीरे कम होने लगती है। लेकिन ये है कि अगर आप लगातार काम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस करते करते वो आपका अच्छा खासा बन जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिनके 2-3 हज़ार फॉलोवर हैं उनको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल चुका है। अब कैसे मिला पता नहीं, और उनके रीच लंबे चौड़े भाग रहे होते हैं। और वही जिनकी 5,000 है या 5,000 से ऊपर है, 10,000 फॉलोवर हैं, उनकी व्यूज़ रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अपडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको अपने फ़ोन को या आप जो भी एप्लीकेशंस है, प्लेटफॉर्म है, उनको अपडेट करना चाहिए। प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे अपनी आईडी पे तो नीचे जो मैनेज ऐप्स का ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक करके देखिए, वो वहाँ पे लिखा होता है अपडेट ऑल, जो बचा होता है। कोई करता ही नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। सिर्फ सेटिंग ऑन कर देने से आपका वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो जाता। और मैं समझाने वालों को भी सलाह देना चाहूँगा कि जिनको नहीं पता है, जो आपके चैनल पर आ रहे हैं या फिर आपके साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से उन्हें गाइडलाइन दें। ऐसे ही नहीं कि इंगेज बढ़ाने वाली वीडियो है तो इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखें आप, इस बात का ख्याल रखें आप। हालांकि इस तरह की मैं वीडियो कभी डालता नहीं हूँ, लेकिन आज देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।